हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं द्रव्यमान और भार में डिफरेंस क्या है। कई बार हम कोई मापतोल वाली वस्तु लेके आते हैं, चीज़ें खरीद के लाते हैं, तो कभी हम बोल देते हैं कि इतने भार की है, इतना इसका किलोग्राम वेट है, द्रव्यमान है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग मैटर है द्रव्यमान और भार। तो देखिए, द्रव्यमान और भार में दोनों में मुख्य रूप से डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, एक तो आपका कौन सा है, द्रव्यमान है मास, और दूसरा आपका भार है वेट। देखिए, मुख्य रूप से इनमें जो डिफरेंस है, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जो द्रव्यमान है वो एक अदिश राशि होती है। द्रव्यमान जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी है, अदिश राशि है। दूसरी बात, द्रव्यमान सदैव समान होता है। देखिए, पहली बात तो ये कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। दूसरी बात ये कि द्रव्यमान सदैव समान होता है, स्थिति के हिसाब से, जगह के हिसाब से बदलता नहीं है। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। वस्तु है, चीज है कोई, इसका मतलब उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, कोई ना कोई उसका मास होगा, शून्य नहीं हो सकता है। चीज ही नहीं है, वस्तु ही नहीं है, तो शून्य हो सकता है। फिर तो हम मापेंगे कि इसका द्रव्यमान, तो कोई भी वस्तु या द्रव्य जो चीज है उसका द्रव्यमान जो वो है शून्य नहीं होता है। और जो आपका द्रव्यमान है, इसका जो मात्रक होता है बच्चों, मात्रक होता है किलोग्राम। मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, जिसको हम नॉर्मली केजी से दर्शाते हैं। तो जो द्रव्यमान है वह अदिश राशि है। द्रव्यमान सदैव समान होता है। आप उसे किसी भी पिंड पर, किसी भी जगह पर, स्थान पर ले जाइए, स्थान के हिसाब से द्रव्यमान बदलता नहीं है। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम होता है, और द्रव्यमान जो है वो कभी भी किसी भी वस्तु का शून्य नहीं हो सकता। वहीं आप भार में देखिए इन चीज़ों को, भार जो है वो मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। दूसरी विशेष बात कि ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। और मुख्य रूप से इसका जो मात्रक है बच्चों, क्या है, मात्रक है वो न्यूटन होता है। जो मात्रक आपने बल के लिए भी सुना होगा, वही न्यूटन इसका मात्रक होता है। और जो आपका ये भार है, ये भार गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग, या जैसे जैसे स्थितियां चेंज होती हैं, स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हमने जगह बदली, भार का मान भी बदल जाएगा। जैसे हम पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर हमारे लिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो लगभग हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं। लेकिन अगर इसी गुरुत्वाकर्षण की बात करें हम चंद्रमा के लिए, तो वहां पर ये पृथ्वी का 1.6 भाग होता है, जैसे 1.625 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वहीं अगर इसी गुरुत्वाकर्षण की बात हम बृहस्पति के लिए, जुपिटर के लिए करें, तो वहां पर ये 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो जैसे जैसे हम ग्रह बदलेंगे, जगह बदलेंगे, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान बदलेगा, भार का मान भी बदलता जाएगा बच्चों। तो ये जो है वो स्थिति के हिसाब से, स्थिति या हम कह सकते हैं जगह के हिसाब से, जगह के अनुसार परिवर्तनशील है। कैसा होता है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। अब देखिए कैसे परिवर्तनशील है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूं, छोटी सी, कि अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, तो ये जो द्रव्यमान है वो तो नियत रहता है, हर जगह समान रहता है। जगह बदलोगे, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, एम में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन परिवर्तन किस में आता है और कैसे आता है, देखिए। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि भाई जो ये वेट है, वो वेट होता है बच्चों आपका एम जी के बराबर, जिसको हम ऐसे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बल का, एफ बराबर होता है एम ए। क्या होता है, एम ए। और ये त्वरण है जो गुरुत्वाकर्षण के लिए जी के रूप में काम में लिया जाता है। किसके रूप में, जी के रूप में काम में लिया जाता है। अगर मैं ये बात कहता हूं कि भाई कोई आदमी है जिसका जो द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान कितना है, 90 किलोग्राम है। कितना है द्रव्यमान, 90 किलोग्राम, यानी एम का मान कितना है, 90 किलोग्राम। और वही आदमी जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल, अगर पृथ्वी की बात करें, तो ये 9.8
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या जिसको कह सकते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम आंकिक मान के रूप में लगभग लेके चलते हैं, लगता है, तो जो आपका मास है वो बदलेगा नहीं। केवल क्या बदलता रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल बदलता रहता है। पृथ्वी के लिए 9.8 होता है, चंद्रमा की बात करें तो ये 1.6 भाग होता है, जुपिटर बृहस्पति की बात करें तो वहां पर ये 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना बड़ा ग्रह उसका गुरुत्वाकर्षण भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर कोई ग्रह ज्यादा बड़ा, जैसे पृथ्वी की बजाय जुपिटर जो है, बृहस्पति जो ग्रह है आपका, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब वहां पर उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर किसी को जल्दबाजी है अपने भार बढ़ाने की या कम करने की, तो उसको ग्रह बदलने पड़ेंगे। ग्रह बदल के आप अपना भार कम ज्यादा कर सकते हो, जगह बदल के कर सकते हो। तो लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, मैं यहां पर आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं ये मान लेता हूं कि हमारे पास हमारा गोला है पृथ्वी। कौन सा गोला है? पृथ्वी। अब इस पृथ्वी पर आपका जो जी का मान है, मैं लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही लेके चल रहा हूं, और मैं मान लूं कि कोई व्यक्ति जो 90 किलो का है, कितने किलो का है? 90 किलो का। अब देखिए, इसके जो वेट होगा, जो भार होगा, वो हो जाएगा आपका 90 गुणा 10 यानी 900 न्यूटन। इसका कहने का मतलब यह है कि यहां पर पृथ्वी पर खड़ा 90 किलो का जो व्यक्ति है वो वास्तव में 900 न्यूटन का बल लगा रहा है पृथ्वी पर। कितने न्यूटन का? 900 न्यूटन का बल लगा रहा है। वहीं अगर मैं ये बात करूं कि भाई यहां पर मान लो चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा पर जो जी का मान है वो होता है 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसकी बात करेंगे, यही व्यक्ति जो 90 किलो का है, ये अगर कहाँ चला जाता है? चंद्रमा पे चला जाता है, तो ये जो वेट होगा इसका वो 1.6 इंटू 90, और ये हो जाएगा लगभग 144 न्यूटन। यानी ये व्यक्ति जो चंद्रमा पे जाता है तो वहां पर ये बल लगाएगा कितना? 90 न्यूटन का। कहने का मतलब जो भार है उसके द्वारा, यानी भार जितना है उतना ही हम बल लगा रहे हैं नीचे पृथ्वी पर, उतना ही चंद्रमा पर लगा रहे हैं। वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं बृहस्पति की, जुपिटर की, तो जो आपका बृहस्पति ग्रह है यहां पर जी का मान होता है आपका 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वही व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 90 किलोग्राम है, कितना है? 90 किलोग्राम है, ये अगर बृहस्पति पे जाता है तो इसका जो वेट है, भार है, वो हो जाएगा बच्चों 90 गुणा 25 यानी 2225 न्यूटन। यानी ये बल लगाएगा कितना? 2225 न्यूटन का। किस पर? बृहस्पति ग्रह पर। तो यहां पर देखो, पृथ्वी छोटा है, पृथ्वी से बड़ा है बृहस्पति, तो यहां पर देखो बल का मान भी बढ़ गया, भार भी बढ़ गया। पृथ्वी से छोटे यानी चंद्रमा पे गए तो यहां पर भार का मान है वो कम हो गया। और पृथ्वी पर 900 न्यूटन है, यहां 144 है, ये भार बढ़ रहा है। यानी जितना बड़ा ग्रह वहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा, और गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने के कारण वहां पर गए व्यक्ति का भार भी बढ़ जाएगा, उस पर लगाए जाने वाले बल का मान भी बढ़ जाएगा। तो ये तो मेरे थे अलग अलग जगह पर भार। अब आपका कितना है? फटाफट देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।